हमारे सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपदाम अर्थप्रदातम दातारव सब संपदामम लोकाविरारम श्री रामम भूयो भी नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीता पते नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्य। हस्तरेखा और भाग्य दर्पण चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी को हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूं। आज के इस वीडियो में अंगूठे में जो वह रेखाओं के विभिन्न आकार को समझते हैं। जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में यह बताया गया है कि जौ की आकृति अंगूठे में किस प्रकार की होती है और यह जौ की आकृति होने से क्या संपन्नता आती है, उसमें आप समझे होंगे। आज इसके बारे में कुछ और समझते हैं। यानी जौ की आकृति, यदि एक जौ की आकृति जितनी ऊपर हो उतने ही उठाव नीचे की तरफ हो। देखिए, जौ की आकृति जब जितनी उठाव ऊपर की तरफ है उतनी ही उठाव नीचे की तरफ है। यदि ऐसा है तो जातक पुत्रवान, सुख वैभव से युक्त, जसवान और कुलदीपक होता है। जैसा कि जौ की आकृति आप देखे होंगे। जौ की आकृति में जितना यदि उठाव ऊपर है उतने ही उठाव नीचे होना चाहिए। तब इसका फलाफल यह होता है। मान लीजिए कि जौ का उठाव ऊपर कम है या नीचे कम है। हो सकता है कि ऊपर कम हो नीचे ज्यादा हो। तो इसके बारे में समझते हैं। मछली की आकृति वाला जो मछली की आकृति वाला जो होता है, यदि अंगूठे में हो तो व्यक्ति यात्राएं करते रहते हैं। यानी देश विदेश घूमते रहते हैं, देशाटन करते रहते हैं और जातक सुखी संपन्न जीवन तथा धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। यानी मछली की आकृति वाला यदि अंगूठे में जौ की आकृति है तो यह फल होता है। जौ से पहले कई रेखाएं हों या कई रेखाएं दिखाई देती हों तो जातक के परिवार से, यानी जातक के जब जन्म होता है, जातक का जब जन्म होता है तो जन्म से ही परिवार वालों को सुख संपत्ति, नौकर चाकर, मान सम्मान मिलने लगता है। अर्थात समझते हैं इसको। यदि मान लीजिए कि जौ की आकृति है तो उसके पहले यदि कई रेखाएं यदि दिखाई देती हैं तो जब जातक का जन्म होता है तो जन्म के बाद परिवार वाले बहुत सुखी महसूस करते हैं। उनको सुख संपत्ति मिलता है, नौकर चाकर मिलता है और मान सम्मान प्राप्त होने लगता है। डबल जौ की आकृति यदि हो तो मध्यम आयु से ही धन दौलत सुख समृद्धि दिया करती है। मान लीजिए कि अंगूठे में दो जौ की आकृति है तो मध्यम आयु से ही धन दौलत मिलता है, सुख संपत्ति मिलता है। ज्यादा जौ की आकृति वाला व्यक्ति राजा का मंत्री होता है या उच्च
पदाधिकारी होता है। यदि अंगूठे में ज्यादा जौ की आकृति हो तो वह राजा का मंत्री होता है। आजकल राजसी प्रथा कम है, राजा की प्रथा कम है, यानी वह किसी अच्छे पोस्ट पर, अच्छे पद पर अधिकारी होता है। नेत्र की आकृति वाला व्यक्ति जो होता है, जैसे आंखों की आकृति होता है, वैसे यदि किसी का अंगूठे में जौ की आकृति है तो यह बहुत शुभ होता है। किसी के व्यक्ति के अंगूठे में यदि आंख की तरह से जौ की आकृति होती है तो यह बहुत शुभ होता है, जो केवल साधु संतों या महापुरुषों के हाथों में ही पाई जाती है। आंखों की तरह से जौ की आकृति महापुरुषों के हाथों में पाई जाती है या साधु संतों के हाथों में पाई जाती है। और जिनके अंगूठे में नत्र की आकृति वाली जौ पाई जाती है, उनके पांव के तलों में भी पद्म या महापद्म का चिन्ह जरूर पाया जाता है। यानी यदि अंगूठे में यह चिन्ह है तो उनके पैर के तलों में भी यह चिन्ह पद्म या महापद्म के चिन्ह अवश्य पाया जाता है। जैसा कि हमें लगातार फोन आ रहे हैं, आप सभी इस चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं, तो यदि कोई भी व्यूअर्स, दर्शक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।